अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एंटार्क्टिका वो जगह है जहाँ के बारे में साइंसदानों का मानना है कि यहाँ वो कुछ है जिससे समझने की काबिलियत अभी हम में नहीं। आज साइंसदान बरे आज़म एंटार्क्टिका के बारे में इतना नहीं जानते जितना वो मर्रीख के बारे में जानते हैं। एंटार्क्टिका के बारे में मैं आपको ऐसी खौफनाक बातें बताने वाला हूँ जो आज से पहले किसी ने नहीं बताई। इस दुनिया के सबसे आखिरी हिस्से में मौजूद बरे आज़म एंटार्क्टिका 1 करोड़ 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला जमा हुआ रेगिस्तान है। यहाँ मट्टी नहीं बर्फ उड़ती है और ये दुनिया की सबसे सूखी जगह है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -57 डिग्री सेल्सियस है। शायद ही कोई यहाँ जिंदा रह सके। यहाँ ना मकामी लोग हैं, ना ज़मीनी जानवर और ना ही कोई पेड़। लेकिन दुनिया की सबसे खतरनाक कंडीशंस के बावजूद इंसान यहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिशें कर रहा है। एंटार्क्टिका इस दुनिया में बची आखिरी ग्रेट मिस्ट्री है। यहाँ साइंटिस्ट रहते हैं और एंटार्क्टिका की वहशी ठंड और ख़तरनाक मौसमों की मार से खुद को बचाते हैं। यहाँ 70 से ज़ायद बेसेस हैं जिन्हें 30 मुल्कों ने मिलकर बनाया और ये बेसिस पूरे बरे आज़म एंटार्क्टिका में फैले हुए हैं। ये जिन घरों में रहते हैं वो वेदर प्रूफ हैं और ये बिल्डिंग्स आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सर्दियों में यहाँ सूरज कभी निकलता नहीं और गर्मियों में ये कभी ढलता नहीं। दोस्तों, एंटार्क्टिका में आज तक का सबसे ठंडा रिकॉर्डेड टेम्परेचर -93.2 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ रिकॉर्ड की गई सबसे तेज़ हवा 320 किलोमीटर फी घंटा है। ये टेम्परेचर इतना है कि आप कुछ ही सेकंड्स में जमकर पत्थर हो जाएंगे और ये हवा इतनी तेज़ है कि आपको मीलों दूर तक फेंक देगी। एंटार्क्टिका में चलना कुछ ऐसा है जैसे दो स्काईस्क्रेपर्स के बीच केबल पर चलना। ऐसा क्यों? न्यूजीलैंड के स्कॉट बेस के साइंटिस्ट्स एक एक्सपेडिशन पर गए जहां आज तक कोई नहीं जा सका। इस जगह को रॉस आइस शेल्फ कहते हैं। ये जगह इनके बेस से 320 किलोमीटर से भी दूर है। ये वो जगह है जहां आज तक किसी ने कदम नहीं रखा। ये दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई बर्फ है जिसे फ्लोटिंग आइस शेल्फ भी कहते हैं। इस फ्लोटिंग आइस शेल्फ का साइज फ्रांस के बराबर है। इस एक्सपेडिशन पर जाने वाले साइंसदानों ने ये कहा था कि ये जगह कितने खतरों से भरी पड़ी है, साथ ही उनके साथ वहां क्या कुछ हो सकता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। साइंटिस्ट का कहना था कि हमारे पास प्लूटो की ज़्यादा अच्छी तस्वीरें बजाय इस आइस शेल्फ के, और दुनिया के लिए सबसे ख़तरनाक बात यह है कि यह बर्फ़ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तेज़ी से पिघल रही है। अगर ये बर्फ़ पिघल गई तो सी लेवल में 6 से 7 मीटर तक इजाफा हो जाएगा, जबकि सिर्फ 10 सेंटीमीटर के इजाफे से ही बहुत से इलाके और बस्तियां तो डूब जाती हैं। और अगर सी लेवल में 6 से 7 मीटर तक इजाफा हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तमाम बड़े शहर समुद्र के अंदर होंगे और पिछले 50 सालों में एंटार्क्टिका का टेम्परेचर 5 डिग्रीज बढ़ चुका है और इस बढ़ते हुए टेम्परेचर में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। एंटार्क्टिका में सफ़र करने के लिए ऐसी स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स में सफ़र किया जाता है। ये बहुत टफ व्हीकल्स हैं। इनके व्हील्स टैंक से मिलते जुलते हैं और ये बर्फ़ की मोटी चादर पर बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि इन गाड़ियों को बनाने में बहुत रिसर्च और वक्त लगा। रॉस आइस शेल्फ तक पहुंचने के लिए साइंसदानों को एक जानलेवा इलाका पार करना होता है जिसको कहते हैं शेयर जोन। और शेयर जोन के बारे में साइंटिस्ट कहते हैं कि यहाँ इंसान के बस में कुछ नहीं और यहाँ हर चीज नेचर ही कंट्रोल करती है। शेयर जोन दिखने में मामूली सी जगह लगती है, लेकिन ये एक बहुत खतरनाक जगह है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी बर्फीली दरारें हैं और साइंसदानों को इन्हीं दरारों के बीच से गुजरकर जाना होगा। इसी वजह से यहाँ व्हीकल्स को बहुत ही कम स्पीड में चलाते हैं। रिसर्चर्स ने इस इलाके को पार करने के लिए कई हफ्ते पहले तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ पर दरारें छुपी हुई होती हैं और इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसीलिए इनकी गाड़ियों के आगे एक बूम है जो 7 मीटर तक आगे को निकला हुआ है और ये एक स्क्रीन से जुड़ा हुआ है जो आगे आने वाली दरारों को डिटेक्ट करता है। यहाँ दरारें इतनी बड़ी हैं कि ये तमाम व्हीकल्स उसमें एक साथ समा सकती हैं
और इनके पास ब्रेक लगाने के लिए 3 से 4 सेकंड्स का ही वक्त होता है। आपको यहाँ जगह जगह काले फ्लैग्स दिखाई देंगे। इन फ्लैग्स का मतलब है डेथ। इन फ्लैग्स के पार जाना मतलब मौत है। साइंटिस्ट को इन फ्लैग्स के करीब से गुजरना बहुत डरावना लगता है। रॉस आइस शेल्फ पर आज तक जो सबसे बड़ी दरार देखी गई है वह 106 मीटर चौड़ी और 150 मीटर गहरी है। और क्योंकि यह पूरा आइस शेल्फ समुद्र के ऊपर फ्लोट कर रहा है, इसीलिए यहाँ दरारें लगातार मूव करती रहती हैं। साइंसदान कई हफ्तों और महीनों तक सफर में रहते हैं, इसीलिए ये लोग रास्तों में ठहरते हैं आराम करने के लिए। लेकिन यहाँ ठहरना मतलब मौत का इंतजार करने जैसा है। और बाज़ औक़ात मौसम की शिद्दत इन्हें ठहरने पर मजबूर कर देती है और ये यहाँ सरवाइव करने के लिए टेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और इन्हीं टेंट्स में कई साइंसदानों की बर्फीले तूफानों और हवाओं में जमकर मौत हो गई थी। इस खतरनाक तूफान में विजिबिलिटी 15 मीटर से भी कम हो जाती है। ये विजिबिलिटी इस कदर कम है कि कोई भी शख्स आसानी से भटक सकता है और अपने टेंट के सामने होते हुए भी उसे इंतहाई धुंध की वजह से टेंट दिखेगा ही नहीं और यूं वो कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएगा। हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा से भी ज़्यादा है और टेम्परेचर -75 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। हवा में बहुत बर्फ उड़ रही है। ये तूफान और ये ठंड आपकी लम्हों में जान ले लेगी। यहाँ अपनी मदद आप सरवाइव करना पड़ता है क्योंकि यहाँ कोई भी मदद के लिए नहीं पहुँच सकता। इस जगह से भी ज़्यादा खतरनाक एंटार्क्टिका का सबसे बड़ा पहाड़ माउंट एरेबस है। ये एक एक्टिव आतिशफिशा पहाड़ है। साइंटिस्ट्स इस आतिशफिशा पहाड़ पर रिसर्च कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है। साइंटिस्ट ने हेलीकॉप्टर के जरिए इस पहाड़ की चोटी तक जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कई बार वापस लौटना पड़ा। यहाँ मौसम की सख्तियों की वजह से हेलीकॉप्टर का क्रैश हो जाना मामूली बात है। इसीलिए साइंटिस्ट्स यहाँ स्पेशल सूट्स पहनते हैं जो हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूरत में इन्हें बचाते हैं। और अगर यह आतिशफिशा पहाड़ फट गया तो आसपास के इलाकों में बहुत बड़ी तबाही फैल सकती है। रॉस आइस शेल्फ के मुकाबले में यहाँ लैंड करना सबसे मुश्किल काम है क्योंकि यहाँ सेफ जगह का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है। इस पहाड़ पर जगह जगह बहुत बड़ी बड़ी दरारें, ये ग्लेशियर्स बहुत ख़तरनाक हैं। यहाँ हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलट्स दुनिया के सबसे बेहतरीन पायलट्स होते हैं। साइंटिस्ट को इन पायलट्स पर पूरा भरोसा होता है। लैंड करने के बाद भी ये जगह पूरी तरह से सेफ नहीं है। यहाँ कई एक्सपीरियंस्ड पायलट्स ऐसी जगह उतर गए जो बज़ाहिर सेफ लग रही थी, लेकिन जब वह हेलीकॉप्टर से उतरे तो वो गहरी दरार में गिरकर मर गए। और जिन पायलट्स को दरारों से निकाल लिया गया था उन्हें इंतहाई गहराई में गिरने की वजह से इतनी चोटें आईं कि वो बच ही नहीं पाए। यही वजह है कि हेलीकॉप्टर को यहाँ चालू रखते हैं ताकि बर्फ़ धंसने पर फ़ौरन टेक ऑफ किया जा सके। यहाँ बर्फ़ को पोक करके देखा जाता है कि ये रास्ता सेफ है कि नहीं। यहाँ बहुत से रिसर्चर्स इस काम को करते हुए अपनी जान से गए। ये बहुत ख़तरनाक काम है। हर आगे बढ़ने वाला कदम मौत का कदम भी हो सकता है। 1979 में न्यूजीलैंड की एक फ़्लाइट माउंट एरेबस के ऊपर फंस गई थी जिसमें 257 लोग सवार थे। बदकिस्मती से ये जहाज़ क्रैश कर गया और सभी लोग मारे गए। ये इस कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में सबसे बड़ा हादसा था और इसे आज तक लोग याद करते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि एंटार्क्टिका में चलना कुछ ऐसा है जैसे दो स्काई स्क्रैपर्स के बीच केबल पर चलना, क्योंकि यहाँ चलने वाला इतनी ही गहराई में गिर सकता है। यहाँ बर्फ़ को ठोक ठोक कर इंस्पेक्शन की जाती है, इसकी सख्ती और गहराई को देखा जाता है। इसके अलावा और बहुत कुछ है जो आप एंटार्क्टिका के बारे में नहीं जानते। अगर ऐसी ही मालूमात आप सुनना पसंद करते हैं तो लाइक एंड कमेंट करके बताएं।